एक छोटा सा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। देखते ही देखते अक्टूबर 2024 का 9 महीना व्यतीत हो गया। 10वें महीने की बारी है। भाई 10वें महीने में तो एक संतान भी जन्म ले लेता है। तो क्या आज हमारी सफलताओं के जन्म का एक समय चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर का महीना प्रारंभ हो गया। और क्या हम अपने परेशानियों से दूर जाकर के सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच सकते हैं? क्या ऐसा बदलाव है? आज इसी को हम जानने और समझने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस महीने बड़ा परिवर्तन के रूप में देवगुरु बृहस्पति और शनि देव अपना परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि बचे हुए 4 ग्रह भी अपना बड़ा परिवर्तन लेकर के इसी महीने आ रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जानना और समझना बेहद आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि यहीं पर नींव रखा जाएगा, यहीं पर बेस होगा और इसी नींव का जो प्रभाव है वो हमको आगे चल के फरवरी 2025 तक कैसे देखने को मिलेगा, आप इस वीडियो में वो समझ पाएंगे। कौन से उपाय के माध्यम से हम इस अक्टूबर के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, क्या उपाय करने होंगे, इस पर चर्चा होगी। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो परिवर्तन होने जा रहा है ठीक 3 अक्टूबर सन 2024 को एक बड़ा परिवर्तन होगा। बड़े अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शनिदेव सुमार होते हैं और यही शनिदेव एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे जो कि राहु का नक्षत्र है। और इस समय पर शनि और राहु को देखा जाए तो अष्टम भाव पर शनिदेव चल रहे हैं, जो कि अढ़ैया का प्रभाव भी कर्क राशि पर बना के चल रहे हैं। अब ये राहु का प्रमाण देंगे और इस हिसाब से भाग्य उन्नति का एक नया अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। अष्टम भाव जहां पर शनिदेव विद्यमान है, ये स्थान वो स्थान है जो परिवर्तन का स्थान है, बदलाव का स्थान है। और बदलाव का सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वो है राहु, क्योंकि राहु ही एक क्षण में जीवन को परिवर्तन कर सकता है। और इस समय पर राहु हमारे भाग्य पर चल रहे हैं। भाग्य का साथ इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर शनिदेव वक्री अवस्था पर भी अभी चल रहे हैं, जो पूरे अक्टूबर भी नहीं बल्कि 15 नवंबर तक रहेंगे। एक भाव पीछे का परिणाम भी दे रहे हैं, अर्थात सप्तम भाव का परिणाम भी दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। यदि आप विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो वो योग अभी भी बचा हुआ है 15 नवंबर तक। और यदि दाम्पत्य जीवन में कोई अशांति है, कोई तनाव से युक्त है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अभी भी शनि आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अर्थात मेरे पास समय है कि मैं अपने कार्य को, दाम्पत्य और व्यापारिक जीवन को एक उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता हूं। भाग्य का साथ मुझे मिल रहा है शनि के नक्षत्र के द्वारा, जो कि राहु है और राहु भाग्य भाव पर है। बस तेरा सहारा काफी है, दुनिया का सहारा क्या लेना, ये सिद्धांत इस महीने से ही प्रारंभ हो रहा है। अगला परिवर्तन होगा ठीक 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के ही मालिक हैं, और यही हो जाते हैं वक्री। और इनका प्रभाव 4 फरवरी तक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम भाव पर चल रहे हैं। प्रभाव इनका एक घर पीछे भी प्राप्त होगा। इस हिसाब से कोई बड़े धन लाभ का अवसर मिल सकता है, जहां पर मेरा भाग्य भी मुझे सपोर्ट करेगा। कोई बड़े लाभ की आप संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, ये गुरु का वक्री होना 9 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। और यही नहीं बल्कि 10वें भाव पर भी इनका प्रभाव आएगा, जो कि कैरियर के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए एक अनुकूल समय रहेगा। भाई बैठे हैं इनकम भाव पर और रिजल्ट दे रहे हैं, अपना प्रभाव दे रहे हैं कैरियर पर। अर्थात आप हो या हम हो, अपने काम से ही हमको धन की प्राप्ति होती है। और यही संयोग रहेगा जो गुरु के वक्रत्व अवस्था पर कर्क राशि को सबसे ज्यादा मजबूती से इनके लाभ और कैरियर की संभावनाओं को इनको प्रदर्शित करेगा। अगला प्रभाव आएगा, ठीक एक डेट आता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक बुध तुला राशि पर रहेंगे, अर्थात कर्क राशि से ठीक अष्टम भाव पर रहेंगे। वृश्चिक राशि पर इनका गोचर हो जाएगा। और इस हिसाब से शुक्र को हम धन मानते हैं, प्रेम मानते हैं। पंचम भाव प्रेम का स्थान है। जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव समय रहेगा, क्योंकि बुध का प्रभाव तुला पर जाएगा, एक घर आगे जा रहा है। मतलब अभी बैठे हैं तीसरे घर पर, एक घर आगे चतुर्थ पर हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए एक अच्छी संभावनाएं प्राप्त होंगी। दूसरे तरफ यही एक चीज़ का ध्यान भी रखना होगा, अपने यात्राओं पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। कहीं पर हमको जाना है तो कुछ बारीकियों को समझते हुए क्या उस कार्य पर, उस यात्राओं पर जाना जरूरी है, इस बात को जानते और समझते हुए आपको निकलना है। एक बड़ा परिवर्तन और होता है ठीक 17 अक्टूबर को। 17 तारीख को सूर्य भी तीसरे घर से निकल करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जहां पर सूर्य और बुध एक संग बैठेंगे और मिल करके दोनों बनाएंगे बुध आदित्य नाम का राजयोग। अर्थात यही राजयोग मेरे चतुर्थ भाव पर देखने को मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी में कुछ अपना काम करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन होगा। माता जी के स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी चल रही है तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता भी रहेगी। भले यहाँ पर बुध अच्छे पोजीशन पर है, लेकिन सूर्य 7 नंबर की राशि पर आकर के नीच अवस्था पर हो जाते हैं और सूर्य आपके लिए धन के स्वामी हैं, तो धन की स्थिति भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेन देन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, कब किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, अर्थात पैसों का हिसाब मुझे रखना होगा। चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं, माता जी से धन की प्राप्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति हो सकती है, ये सब योग बनना है। चूंकि सूर्य यहाँ पर नीच के हो रहे हैं तो ध्यान हमें ये भी रखना होगा कि भगवान सूर्य को जल अर्पण करना मत भूलिएगा। विशेष तौर पर 17 अक्टूबर के बाद का समय सूर्य के नीच का अवस्था रहेगा। इसके पश्चात अगला परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन होगा ठीक 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को जैसे समय आता है, शुक्र भी एक घर आगे परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात ये आ जाएंगे पंचम भाव पर। पुनः फिर से जो विद्यार्थी हैं शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, एक अच्छा समय रहेगा। जो लोग प्रेमी हैं, प्रेम इत्यादि करते हैं, प्रेम या लव रिलेशन में हैं, उनके लिए ये समय और बेहतर होगा। पंचम भाव प्रेम का है, शुक्र स्वयं प्रेम भाव पर उपस्थित रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी एक मधुरता कायम रहेगी। पंचम भाव चूंकि शेयर मार्केट को भी प्रदर्शित करता है, शुक्र जो कि पैसा है, इसलिए पैसे से जुड़ा हमारा कोई काम बन सकता है, खासकर जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम करते हैं। जो लोग क्रिएटिविटी संबंधी काम में हैं, सोशल मीडिया में जो हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, शुक्र पंचम पर आ रहे हैं, अर्थात उनके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पर भी कायम होती है। इसके पश्चात जो अगला परिवर्तन होगा मंगल का, और ये तारीख होगा 20 अक्टूबर सन 2024 को। इस दिन मंगल जो कि आपके 10वें से कैरियर के स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके पास आधिपत्य है पंचम भाव का, और ये उपस्थित हो जाएंगे लग्न पर, अर्थात आपके कर्क राशि पर ही इनका संचरण हो जाएगा। आपके 12वें घर को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। इसका साफ यही मतलब होगा कि अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मंगल यहाँ पर नीच आके हो रहे हैं, चूंकि ये 10वें से हैं, आप उसके बाद भी अपने कार्य को पूरी निष्ठा से कर पाएंगे। 10वां भाव कैरियर का लगन पर आ गए, आपके राशि पर आ गए, अर्थात आप अपने कार्य से विमुख नहीं रह पाएंगे। कोई परेशानी भी रहेगी, एनी टाइम अपने कार्य पर आपका फोकस बना रहेगा। ये मंगल की एक पॉजिटिविटी भी यहाँ पर दिखती है। चूंकि ये पंचम के स्वामी भी हैं और अपने हिसाब से लगन पर बैठे हैं, और इस कारण से स्वास्थ्य में आपको एक ध्यान रखने की आवश्यकता तो रहेगी भाई। लेकिन मंगल के अंदर एनर्जी भी है, उसके बाद भी आपके अंदर एनर्जी कायम रखेंगे। कैरियर में आपको सफलता भी प्रदान करेंगे, क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र पर उपस्थित रहेगा। इस महीने जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय करने की आवश्यकता रहेगी वो यही है कि गुड़ और रोटी गौ माता को ग्रास जरूर कराइएगा। कारण इसका ये है, जो गेहूं है और जो गुड़ है, ये दोनों ही मंगल और सूर्य के ही की सामग्रियां मानी गई हैं, और इन्हीं दोनों को मिश्रण करके यदि हम गौ माता को ग्रास कराते हैं तो ये सूर्य और मंगल जो नीच के हो रहे हैं, इनका दुष्प्रभाव हमको नहीं पड़ेगा, और बल्कि जहाँ पर भाग्य का सपोर्ट चाहिए शनि के माध्यम से, वो तो हमको मिल ही रहा है, और जहाँ पर हमें बड़ा अर्थ लाभ चाहिए वो तो गुरु के माध्यम से हमको कैरियर में मिल ही रहा है। उम्मीद है आप इस वीडियो को समझ पाए हैं, इस वीडियो को जान पाए हैं। यदि आपको मेरे समझाने का ये तरीका, मेरे समझाने का ये प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।